ट्विशा की मौत के बाद 12 और 13 मई को जज रही ट्विशा की सास ने कुल 46 लोगों को फोन किए थे। ये फोन शहर के ताकतवर लोगों को किए गए थे। इनमें से एक सीसीटीवी इंस्टॉल करने वाला शख्स भी था। ट्विशा के परिवार वालों ने इल्जाम लगाया है कि ये फोन सच और जांच दोनों को भटकाने के लिए किए गए थे। उधर 9 दिन बीत जाने के बावजूद ट्विशा का पति समर्थ सिंह अब भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। ट्विशा की जज रही सास का घर है ये। पूर्व जज साहिबा गिरिबाला सिंह को पौधों का बड़ा शौक है। घर के अंदर के अलावा छत पर भी उन्होंने पौधे लगा रखे। बदकिस्मती से उसी छत पर 12 मई की रात ट्विशा की मौत हुई। अब जाहिर है जिस जगह मौत हुई वो क्राइम सीन है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो, लिहाजा क्राइम सीन को सील कर दिया जाता है। भोपाल पुलिस ने भी यही किया, छत पर ताला लगा दिया। अब गिरिबाला सिंह को फिक्र ये है कि छत पर पौधे मर न जाए। हालांकि पौधों की बात करते करते भी वो अपनी बहू ट्विशा को याद करना नहीं भूलती। ये अलग बात है कि याद करने का अंदाज थोड़ा अलग है। पुलिस ने जब लॉक कर रखा ऐसे मेरे पौधे मर जाएंगे, यू डू योर वर्क, आप जितना कर सकते हो। मेरे लिए तो हर पौधा इज लिविंग एंटिटी, हमें बचाना है उसको। बट इसका ये जो इट वॉज अ कंप्लीट फार्स, इट वॉज अ कंप्लीट नाटक। या तो वो नहीं समझती थी या उसके अंदर वो जो 2 व्यक्ति हैं वो उसको आड़े आते थे। एक तरफ पौधे अच्छे लगते हैं, एक तरफ बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन पौधों की देखरेख नहीं करना है, बच्चे नहीं पैदा करने हैं। एंड मुझे कुकिंग भी अच्छा लगता है, लेकिन कुकिंग में लिए अगर बोलो क्या, आई जस्ट सेड सुपरवाइज, क्योंकि खाना बनाने वाले तो लोग हैं यहाँ पर। तो नहीं हमको नोबडी विल प्रेशराइज मी। खाने के लिए बोलो तो मुझसे तो नहीं, समर्थ को बोला कि तुम लोग क्या समझते हो, मैं भैंस हूँ जो बस खाऊं और बच्चे पैदा करूं। कहने वाले कह सकते हैं या कह ही रहे कि बहू मर गई, लाश अस्पताल में खराब हो रही है, अंतिम संस्कार हुआ नहीं, पर जज रही सास को पौधों के मर जाने की फिक्र ज्यादा है। वैसे पौधों के बहाने आपने ट्विशा के बारे में गिरिबाला सिंह की बाकी बातें तो सुन ली। अब आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ। सोशल मीडिया पर वायरल ये ऑडियो इसी साल अप्रैल का है। ट्विशा के पिता के मुताबिक ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह और ट्विशा के भाई हर्षित के बीच आमने सामने ये बातचीत हुई थी, जिसे तब रिकॉर्ड किया गया था। असल में ट्विशा और उसके पति समर्थ सिंह के बीच बिगड़ते रिश्तों को सुधारने के लिए ट्विशा के भाई अपनी बहन के ससुराल भोपाल पहुंचे थे। यकीन मानिए इस बातचीत का पूरा हिस्सा शायद सुनने लायक भी ना हो। बस यूं समझ लीजिए कि इस बातचीत में जज रही सास गिरिबाला सिंह अपनी बहू ट्विशा के बारे में ऐसी बातें कह रही हैं जिसे सुनकर ये यकीन नहीं होता कि ये एक जज के बोल है, वो जज जो एक सास भी है। I want to understand why those questions have to arise as to beta if you have slept with other people. Who asked this? Was there any point? Who asked this? Amma asked this to Trishna. I didn't say slept with anybody. I said any kind of intimacy. Yes. Did you do it for a favor? Did you do it to get some monetary benefit or some favor? When was this conversation? Sundo. What was the context? She was saying that he keeps accusing me. She says he says Samar. It's a very foul word and it's not the way it's used. It's not to be said. He said he never said that. I don't know. He said and we said we don't know. But otherwise also I said, look, I have worked with Reshampura, Gwalior, I have worked with prostitutes. Some people do it out of compulsion. उनके पास जीवन का और कोई जरिया नहीं. Some people sell their brains, so they earn. We are also selling our brains, and so we earn. Some people sell their bodies, so they earn. There's no problem. But some people do it to earn, to climb the social ladder. Is there any such thing? So she said, never, it's never happened. So, and I said, any other thing that even after the marriage, whatever has happened has happened. Right. But will you waver on these aspects? She said, no, it's nothing. I said, it's fine, then you come like an open slate. So, someone said that she's had multiple. I said, it may be multiple or whatever. So in that context, I asked that will this kind of commitment to the marriage last even after the marriage? जो भी पीछे हो गया सो हो गया. हालांकि आज तक इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा का कहना है कि ऑडियो उसी वक्त का है जब उनका बेटा हर्षित
ट्विशा के ससुराल भोपाल गया था। ये उस समय का ऑडियो कि जब ये समझौता करने के लिए इनके घर पर भोपाल इनके निवास पर गए थे, तो ये बातचीत के दौरान पता चला कि समर्थ बुरी तरीके से अब्यूज़ कर रहा है लड़की को, गलत डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहा है। उसको लेकर के हर्षित उनको क्वेश्चन कर रहा है कि चलो वो तो कर ही रहा है, आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी तो आपकी बेटी है, वो भी तो आपकी बहू है। तो बोल रही नहीं, ये तो हमारा अधिकार है। इस तरीके का जवाब उसमें निकल के आ रहा है। तो ये माइंडसेट को दिखा रहा है कि ये इनका बर्ताव कैसा था बच्ची के प्रति। पैरेलली वो उस चैट में ये भी रिवील आ गया कि मैंने जो इनके बेटे के लिए बोला था ड्रग्स का, मैंने बोला था कि ड्रग्स मेरी बेटी नहीं, आपका बेटा ड्रग एडिक्ट है। तो उसको ये मान रही है, हाँ 2 साल मेरा बेटा डिटेन हुआ है कॉलेज में, इसी को लेकर के वो बात अलग है, ऐसे करके बोल रही हैं वो। तो ये सारी चीज़ दर्शाती हैं कि जो चीज़ ये कह रही हैं सामने दूसरे को डिफेम कर रही हैं, ब्लेम कर रही हैं, हमको अपराधी ठहरा रही हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं। ये साफ उनका डेस्परेशन दिखाता है। ट्विशा के पिता के अलावा ट्विशा के परिवार के वकील का कहना है कि ये ऑडियो इस बात का सबूत है कि शादी के बाद अगले 5 महीने ट्विशा ने अपने ससुराल में क्या क्या झेला होगा। सर, वो एक ऑडियो वायरल हुआ है, अगर वो ऑडियो सही है तो उसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पीड़िता का परिवार जिसके पास भी जमा भी करेगा, उसका इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सत्यापन करेगी। हर तरह से उनके पास बहुत सारी पावरें हैं, उनका वॉइस सैंपल हो, चाहे उसकी सत्यता हो, ऑडियो कहाँ से है, सब चीज़ करेंगी। लेकिन अगर वो सही है और वो गिरिबाला सिंह जिनको अभी अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया, अगर उनकी ये भाषा है तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है शुरू से एक 5 महीने के अंदर एक इतनी अच्छी लड़की जिसका इतना ब्राइट फ्यूचर था, वो संदिग्ध हालतों में मौत हो जाती है। उसके बाद संदिग्ध हालतों में मौत होने के बाद जहां उसको सहानुभूति तो छोड़िए, किस तरीके की मीडिया में आके वो बातें कर रही हैं, उसके अगेंस्ट उसको पागल बनाने की कोशिश कर रही हैं। एक डेड बॉडी पड़ी हुई है आज एम्स में, 10 दिन से हम लोग मांग कर रहे थे सेकंड पोस्टमार्टम की, शासन प्रशासन सबसे करा, वो नहीं मिली। लेकिन FIR हमें 3 दिन से मिली, लेकिन जमानत 2 दिन में हो गई। ऐसा कानून सही नहीं है, ऐसे सिद्धांत भी सही नहीं है जो स्टैब्लिश करे जा रहे हैं। इसीलिए हमारी मांग है, अगर को देख के सुन करके क्या लग रहा है? ऑडियो है मैडम का तो वो मैं सोच भी नहीं सकता कि वो जो पीड़िता थी जिसकी डेड बॉडी एम्स में पड़ी है, उसने क्या झेला है 5 महीने, और इन लोगों ने उसके साथ कैसा व्यवहार करा है, वो ऑडियो इस बात को प्रमाणित करता है। इस बीच ट्विशा के परिवार वालों ने एक और सनसनीखेज इल्जाम लगाया है। इल्जाम ये कि 12 मई की रात ट्विशा की मौत के बाद से लेकर अगले दिन यानी 13 मई तक ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने कई ताकतवर लोगों को फोन किए। इनमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लोकायुक्त, जुडिशरी से जुड़े कुछ लोग, CCTV कैमरा इंस्टॉल करने वाला और उस एम्स में भी कुछ लोगों पे फोन पर बात हुई जिस एम्स में ट्विशा को ले जाया गया था। परिवार का सवाल है कि ट्विशा की मौत के फौरन बाद इन ताकतवर लोगों को गिरिबाला सिंह ने क्यों फोन किया। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। विक्टिम की पीड़िता के परिवार द्वारा कुछ नंबर कल जारी करे गए थे, उन नंबर्स किसके हैं, और ऐसी घटना, इतनी सीरियस घटना घट गई और उसके बाद ये अब विक्टिम के परिवार से बातचीत ना करके, उनको जानकारी ना देके किन लोगों से बात कर रहे थे, लगातार संपर्क में थे। उनका ऐसा आरोप है कि उसमें कोई CCTV वाला है जिससे इनने बात करी है, ऐसा पीड़िता के परिवार का आरोप है। तो उसकी सत्यता जानना जरूरी कि ये नंबर्स किनके हैं, इनके मालिक कौन है। कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, चाहे वो बेल हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो एम्स हो, कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस है और इन नंबर से हो सकता है हमको कोई जानकारी प्राप्त हो। ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा का कहना है कि ट्विशा की मौत के बाद भोपाल के जिन ताकतवर लोगों को गिरिबाला सिंह ने फोन किया, उनका रिकॉर्ड खुद गिरिबाला सिंह के वकील ने ही उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी के दौरान बाकायदा कोर्ट में जमा किया था। असल में कॉल रिकॉर्ड के जरिए गिरिबाला सिंह अदालत को ये बताना चाहती थी कि ट्विशा की मौत के बाद उन्होंने ट्विशा के घर वालों को कई बार फोन किए और वही कॉल डिटेल के रिकॉर्ड उन्होंने अदालत में जमा किए। इत्तेफाक से उन्हीं कॉल रिकॉर्ड में 12 और 13 मई के बाकी कॉल डिटेल भी शामिल थे, जिन्हें चेक करने के बाद ट्विशा के घर वालों ने ये पाया कि गिरिबाला सिंह ने 13 मई को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लोकायुक्त, एम्स के डॉक्टर और जुडिशरी से जुड़े कुछ लोगों को फोन किया। ये हमारी तरफ से जारी नहीं है, ये उन्हीं के वकील द्वारा अपनी बहस में कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट किए गया था, ये दिखाने के लिए कि हमने उनको कॉल नहीं किया था। पर ये बात अलग है कि हमने कॉल किया था, वो हमारे कॉल रिकॉर्ड्स जब जांच होगी तो सामने आ जाएंगे।
पर उसके साथ साथ पैरेलली उस रिकॉर्ड्स में वो नंबर्स भी हैं जिन पर उनकी बातचीत हुई है। वो नंबर्स बताया जा रहा है कि बहुत ही इन्फ्लुएंसिव लोगों के हैं, जैसा मैं पहले दिन से कहते आ रहा था। लोकायुक्त के भी नंबर हैं, CGM के भी नंबर हैं, मेडिकल वेटनरी में काम करने वाले। तो मौत के दौरान आप इन सब से बात कर सकते हैं, पर आप 30 सेकंड पुलिस चौकी में फ़ोन नहीं कर सकते, एम्बुलेंस नहीं बुला सकते। ये किस ओर इशारा कर रहा है? ये केस पूरा फैब्रिकेटेड है, पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड केस है। हमको तरह तरह की टैक्टिक्स अपना करके, जुडिशियल टैक्टिक्स अपना करके फंसाया जा रहा है। बेटी तो उन्होंने एक दिन मारी दी हमारी, इस जुडिशियल टैक्टिक्स में हम रोज़ मर रहे हैं। पर हम कितना भी मरते रहें, हम मरते दम तक हम हर चीज़ का विरोध करते रहेंगे, हम अपने अधिकारियों के लिए लड़ते रहेंगे। ट्विशा के परिवार की मांग है कि पुलिस को गिरबाला सिंह के कॉल डिटेल की जांच कर ये पता लगाना चाहिए कि ट्विशा की मौत के बाद उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए क्या जांच को गुमराह करने की कोशिश की। हालांकि इस बीच भोपाल की एक अदालत ने ट्विशा के परिवार की इस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की बात कही थी। अलबत्ता आगे फैसला होने तक कोर्ट ने परिवार की ये मांग जरूर मान ली कि ट्विशा की लाश को प्रिजर्व कर रखा जाए। मजिस्ट्रेट ने एप्लीकेशन डिसाइड करते हुए हमारा SHO को निर्देशित करा है कि आप बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए जो हर संभव प्रयास करें और हमको सूचित करें। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मजिस्ट्रेट या कोर्ट, उनके पास पूरी डायरी थी, पूरी डायरी उन्होंने अवलोकन करा और उनको भी ये लगता है कि हाँ, सेकंड पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि उनके क्षेत्र अधिकार में नहीं है दिल्ली एम्स भेजना, इसलिए केवल इस आधार पे उन्होंने मना करा है। लेकिन विक्टिम का जो परिवार है उसको ये लगता है कि अगर मध्य प्रदेश में किसी भी तरह की आगे जांच हुई, क्योंकि यहाँ सब शुरू से डिरेल चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हर तरीके का इन्फ्लुएंस है, इसीलिए हमारे पास अब हाई कोर्ट जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो उस ऑर्डर को हम हाई कोर्ट चैलेंज कर रहे हैं। भोपाल के जिस एम्स अस्पताल के मुर्दाघर में ट्विशा की लाश पिछले 9 दिनों से रखी है, उसके खराब होने का अंदेशा जताया जा रहा है। तेज गर्मी और ऊपर से लाश को प्रिजर्व करने के लिए जितने तापमान में लाश रखी जानी चाहिए, उसकी फैसिलिटी खुद एम्स के पास नहीं है। एम्स ने इस बारे में भोपाल के पुलिस कमिश्नर से भी बात कर अपनी चिंता जताई। हालांकि ट्विशा के पिता का कहना है कि एम्स में ही ट्विशा की लाश को अच्छे से प्रिजर्व कर रखा जा सकता है। उन्होंने एक्सपर्ट्स के हवाले से ये दावा किया कि लाश को खराब होने से बचाने के लिए -80 डिग्री के तापमान में लाश रखने की जरूरत नहीं पड़ती। -4 डिग्री तापमान में भी लाश को बेहतर ढंग से प्रिजर्व किया जा सकता है। दरअसल इंसाफ न मिलने तक ट्विशा के परिवार वालों ने ट्विशा की लाश लेने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से पिछले 9 दिनों से एम्स के मुर्दाघर में ट्विशा की लाश पड़ी है। लाश न लेने या अंतिम संस्कार न करने के पीछे ट्विशा के परिवार की ये मांग भी है कि ट्विशा की लाश का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। हालांकि ट्विशा के पति समर सिंह के वकील का कहना है कि ट्विशा के परिवार की दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग इसलिए सही नहीं है क्योंकि एम्स में बाकायदा डॉक्टरों के एक पैनल ने वीडियोग्राफी कर पोस्टमार्टम किया है कि प्रथम पोस्टमार्टम जो कि सबसे रिनाउंड इंस्टीट्यूट, सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट एम्स भोपाल की डॉक्टर्स की टीम द्वारा किया गया, जिसकी वीडियोग्राफी की गई है, उसमें कोई त्रुटि नहीं बता सकते हैं। इसलिए ये अनर्गल है। और वो एक मृतका जो कि मृतका जिसके साथ जो हमारे परिवार की सदस्य थी, उसके शव को पंचतत्व में विलीन होने से रोकने का कुत्सित प्रयास है, जिसकी मैं भर्त्सना। उधर 9 दिन बीत जाने के बावजूद ट्विशा का पति समर्थ सिंह अब भी फरार है। 18 मई को अदालत समर्थ की अग्रिम जमानत की याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है। अब समर्थ की अग्रिम जमानत के लिए उसके वकील ने हाई कोर्ट का रुख किया है। शायद अग्रिम जमानत पर 22 या 25 मई को सुनवाई। समर्थ सिंह, उनकी ओर से अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया था भोपाल न्यायालय के समक्ष, परंतु उनका अग्रिम जमानत का आवेदन निरस्त कर दिया गया है 18 मई 2026 को। उससे व्यथित होकर हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत का आवेदन पति समर्थ सिंह की ओर से प्रस्तुत किया, जिसकी सुनवाई कल 22 मई अथवा सोमवार 25 मई को संभावित। इस बीच भोपाल पुलिस ने समर्थ की गिरफ्तारी पर इनाम की रकम बढ़ाकर 10,000 से 30,000 कर दी। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।